हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएम स्किल्स एकेडमी। मैं हूं एमडी मुन्ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि InShot वीडियो ऐप को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस ऐप का यूज़ करके आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है InShot। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वीडियो एडिटर एंड वीडियो मेकर InShot नाम का लिंक। अगर नहीं दिखता है तो आप सिर्फ सर्च करें और ये आ जाएगा। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में और उसके बाद आप उसे ओपन कर लें। ओपन करेंगे जब आप, तो आपको ये ऐप इस तरह से दिखेगा। अब सबसे पहले आप अपनी वीडियो जो है अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रख लें ताकि आप उसे यहाँ पे एडिट कर पाएँ। और यहाँ पर आप सेटिंग्स में पहले चेक कर लें कि वीडियो सेटिंग जो है रेजोल्यूशन इसका 1080 पिक्सल सेट है या 720 पिक्सल सेट है। तो आपको जिस भी पिक्सल में, जिस वीडियो क्वालिटी में आउटपुट चाहिए आप उसे यहाँ से सेट कर लें और फ्रेम रेट भी जो है आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग सेट कर लें। बैक करेंगे और वीडियो एडिट करने के लिए वीडियो पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी वीडियोस होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो आपको उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसे आप एडिटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो उस वीडियो को आप टैप कर लीजिए और इस ग्रीन वाले बटन पे टैप करेंगे तो वो वीडियो आपके फ़ोन में इस ऐप के अंदर खुलकर इस तरह से आ जाएगी। अब एडिटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे कैनवास इसका सेट करना है। अभी आप देखिए इसका जो हाइट और विड्थ दिख रहा है वो यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स की जो वीडियो होती हैं उसकी तरह दिख रहा है। तो इसका कैनवास हम सेट करेंगे। इसके लिए कैनवास पे टैप कीजिए और यहाँ पे ये नीचे आप देखिए इस तरह से अलग अलग रेशियोज दिए हैं। तो आपको जिस रेशियो का रेजोल्यूशन चाहिए आप उसे यूज़ करें। तो अगर आपको चाहिए कि वाइड में फॉर्मेट हो तो आप ये 16:9 रेशियो को सेट कर लें और यहाँ से इसका रेशियो इस तरह से चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस चेक मार्क पे टैप करें और आप देखिए वीडियो जो है इस तरह से सेट हो जाएगी। अब आप जब इसका आउटपुट निकालेंगे तो ये वाइड फॉर्मेट में जो है वीडियो का आउटपुट बनेगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम रील्स क्रिएट करना चाहते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कैनवास जो है यहाँ पे 16:9 की जगह 9:16 रखना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे बाकी जो रेशियोज़ हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको 16:9 रेशियो के अकॉर्डिंग जो है एडिट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमें वीडियो के कुछ पोर्शंस को डिलीट करना है या अलग करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को ऐसे मूव करना है और जहाँ से भी आप इसको अलग करना चाहते हैं आप वहाँ तक इसको मूव करके स्लाइडर को इस तरह से ले जाइए और यहाँ पे आप ये स्क्रॉल के ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे स्प्लिट लिखा हुआ है। तो जहाँ पे आपको ये वाइट लाइन का बार दिख रहा है इस पॉइंट पे आके अगर आप स्प्लिट करेंगे तो वीडियो वहाँ से जो है अलग हो जाएगी। तो ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग हो गया। वीडियो हमारा अभी दो पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गया है। अब हम चाहे तो इस फर्स्ट पोर्शन को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो के कितने भी पोर्शंस स्प्लिट कर सकते हैं और जो भी सेक्शन आपको डिलीट करना है आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट पे टाइप कीजिए और यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं माई विलेज एंड कलर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से कलर कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कुछ हैंड राइटिंग्स भी दिए हुए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो डिफ़ॉल्ट हैंड राइटिंग दिया हुआ है उसी को रखते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे। और अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस पोजीशन पर है जहाँ से हमें वीडियो दिख रही है। अभी हम इसे प्ले करें तो ये इस तरह से चल रहा है। हम अगर चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है इतने लंबे टाइम तक ना जाए, ये शॉर्ट टाइम तक जाए, तो हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो राइट साइड में जो स्लाइडर का ऑप्शन दिख रहा है हमें इस हैंडल को सिलेक्ट करके हमें इस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा और ये इस तरह से छोटा हो जाएगा। तो इसका टाइमिंग जो है छोटा हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा जो है प्ले करके देखते हैं। तो अब आप देखिए इस बार जो है वो टेक्स्ट बहुत जल्दी जो है गायब हो गया, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल था। इस तरह से आप कहीं पे भी वीडियो के अंदर जाकर वहाँ पर आप टेक्स्ट पे टाइप करेंगे तो आपको टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा।
यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रीन एंड टैप कर देते हैं। यहाँ पे इसको भी हम सेट कर देंगे और ऑन। तो इस तरह से जो है हमारा अभी टेक्स्ट यहाँ पे जो है ऐड हो गया है। हम स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे इस जगह पे स्टिकर लगाना है तो हमारे पास स्टिकर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आपको और भी स्टिकर्स डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे शेयर बटन को यूज़ कर लेते हैं। इसे हम ड्रैग करके इस तरह से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसको चेक मार्क करते हैं और यहाँ पे आप देखिए ये शेयर का बटन आ गया। इसका भी हम टाइमिंग सेट कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो है सिर्फ इतने देर के लिए ही यहाँ पे हमें दिखेगा। तो इस तरह से देखिए आप शेयर और टेक्स्ट जो है अभी हमने ऐड कर दिए हैं। आप इस तरह से पूरे वीडियो में कहीं पे भी जितने चाहें आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें, जितने चाहे आप स्टिकर्स ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अब जब ये इतने ऑप्शन जो है हमारे जो ऐड हो गए हैं, इसके बाद आप चेक मार्क ज़रूर करें ताकि ये यहाँ पे अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन हैं। फ़िल्टर करना है आपको, फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हैं आप अलग इसके सेटिंग्स के लिए, कलर सेटिंग्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से फ़िल्टर्स का हेल्प ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है हमारे पास यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पे फ़िल्टर की वजह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चेंज आ गया है। ओके, नेक्स्ट चीज़ इस कि आपके वीडियो में हो सकता है कि जब आपने रिकॉर्डिंग की है तो ऑलरेडी कोई एक ऑडियो ऐड है, आप उस ऑडियो को हटा के अलग से कुछ म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको अपने वीडियो को पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ सबसे इधर साइड आइए और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है। वॉल्यूम पे आप टैप कीजिए और नीचे का ऑप्शन देखिए आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो लिखा है। तो आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे तो जो ऑडियो है उस वीडियो के साथ अटैच्ड वो जो है अलग हो जाएगी। तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखिए ऊपर का जो ये आपको एक्सट्रैक्ट 01 लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी ऑडियो है। हम इस ऑडियो को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब ये ऑडियो यहाँ से हट गया। अब हम चाहते हैं कि अलग से हम कुछ म्यूज़िक ऐड करें, तो यहाँ पे हम ट्रैक्स पे जाएंगे। अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग से ट्रैक ऑलरेडी आपके फ़ोन में डाउनलोडेड है, आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो ट्रैक्स पे जाके आप यहाँ से म्यूज़िक जो है चूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप में जो है ऑलरेडी कुछ म्यूज़िक्स आपको दिए हुए हैं, जो आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप माई म्यूज़िक में जाएंगे तो इस तरह से भी आपके फ़ोन में जो ऑडियोज़ अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, आप उनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं जो ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल है उसे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैं इस जो ना ऑडियो जो है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑडियो को पहले प्ले करके भी देख सकते हैं और इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। तब ये ऑडियो पहले इंटरनेट से आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और आप यूज़ पे टैप करेंगे तो आपके इस वीडियो के साथ जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए ऑडियो जो है थोड़ी लंबी है, ऑडियो का लेंथ जो है आपके वीडियो के लेंथ से लंबा हो गया यहाँ पर। तो हम ऑडियो पे जो है जाकर इस पोजीशन पे जहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो रही है जाके स्प्लिट कर देंगे तो हमारा ये ऑडियो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। हम बाकी जो एक्स्ट्रा ऑडियो आ गया है उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब सिर्फ ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है यहाँ पे, इसको चेक मार्क कर देते हैं और ये हमारा यहाँ पे इसको हम प्ले करके देखेंगे। तो इस तरह से जो है ऑडियो और वीडियो दोनों साथ साथ प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं, आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना इसके बारे में कैसे इसको यूज़ करना है और अच्छे से आप इस पर एक्सपर्टीज़ कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके देखें, अलग अलग तरह के वीडियोस बनाकर देखें। काफ़ी अच्छा ऐप है। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ पर कैसे इसका आउटपुट निकालेंगे जिसमें वाटर मार्क ना आए, क्योंकि अगर आप अभी ध्यान दें तो इस वीडियो में नीचे यहाँ पे कॉर्नर में इन शॉर्ट लिखा हुआ ये वाटर मार्क दिख रहा है। अब ये वाटर मार्क हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये क्रॉस बटन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये 3 ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको फ्री रिमूव पे टैप करना है। तो आप देखिए वो फ्री वीडियो पे जब आप टैप करेंगे तो वो वाटरमार्क जो है हट जाएगा। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि कुछ एडवर्टीज़मेंट दिखे तो आपको वो एडवर्टीज़मेंट का क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा और आप उसे क्लोज जैसे ही करेंगे तो वो वाटरमार्क जो है आपके वीडियो से हट जाएगा।
अब यहाँ पे हमारी वीडियो जो है हमें जैसा चाहिए वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसका आउटपुट हमें फ़ोन पे निकालना है, उसके लिए हम इसको पहले सेव करेंगे। सेव पे जो है हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें अगेन वो ऑप्शंस दे रहा है, रेजोल्यूशन क्या रखना है, फ्रेम रेट क्या रखना है, और यहाँ पे हमें साइज़ भी बता रहा है कि इसका जो फाइनल आउटपुट निकलेगा उस फाइल का साइज़ कितना होगा। तो ये इस फाइल का 23.6 MB साइज़ बता रहा है। अब इसे सेव करना चाहते हैं हम तो सेव पे टाइप करेंगे, और ये इस तरह से जो है इस वीडियो को जो है कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो वीडियो हमारी जो है कन्वर्ट होके सेव हो गई है। अब हम इसको अगर ओपन करके देखें तो ये यहाँ पे प्ले हो जाएगा। इस तरह से जो है आपके फ़ोन में ये अवेलेबल हो जाएगा। अब अपने फ़ोन की गैलरी में चेक करेंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे जो है कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।